विष्णु पुराण द्वितीय अंश 14वां अध्याय जड़भरत और सौवीरण रेश का संवाद। नमस्कार श्रद्धालु श्रोताओं, आपका स्वागत है श्री विष्णु पुराण की इस दिव्य श्रृंखला में, जहां हम आज श्रवण करेंगे एक विलक्षण संवाद, जड़भरत और सौवीर राजा रहुगण का अत्यंत गूढ़ एवं परमार्थयुक्त संवाद। यह प्रसंग हमें ले चलता है उस बिंदु पर जहां आत्मा और देह के भेद की गूढ़ व्याख्या होती है और हम जान पाते हैं कि कौन वास्तव में शरीर को उठाता है, कौन वहन करता है और क्या है वास्तविक कर्तृत्व की भावना। श्री पराशर जी कहते हैं, जैसे ही जड़भरत के परमार्थ में वचन राजा रहुगण ने सुने, वह विस्मित हो उठा। उनके शब्दों ने उसकी चेतना को झकझोर दिया। विनयपूर्वक वह कहने लगा, भगवन, आपने जो वाणी कही वह मेरी आत्मा को भीतर तक आंदोलित कर गई है। आपने जो कहा कि शरीर शिबिका उठाता है, आत्मा नहीं, वह ज्ञान तो प्रकृति से परे ब्रह्म का ही संकेत देता है। मैं जानना चाहता हूं कि जब कर्म गुणों से प्रेरित होते हैं तो उसमें मैं कहां हूं? यदि शरीर ही यह सब करता है तो आत्मा का क्या दायित्व? विप्रवर बोले, हे राजन, तुम श्रेय पूछते हो या परमार्थ, क्योंकि श्रेय और परमार्थ में बहुत अंतर है। यदि कोई स्वर्ग, धन, पुत्र, राज्य इनकी इच्छा करता है तो वह श्रेय की ओर उन्मुख है, किंतु परमार्थ वह इन सब से परे है। जो कर्म यज्ञादि से प्राप्त होता है वह भी श्रेय है, पर यदि उस फल की भी इच्छा न हो तभी वह साधन बनता है परमार्थ का, स्वयं परमार्थ नहीं। जो वस्तु मृत्तिका से बनी हो वह मृत्तिका ही कही जाती है। उसी प्रकार जो शरीर और नाशवान तत्वों से प्रेरित हो वह कैसे परमार्थ हो सकता है? नहीं पुत्र, न राज्य, न यज्ञ, न शरीर, इनमें कोई भी परमार्थ नहीं है। यदि आत्मा का चिंतन भी भेद से किया जाए तो वह भी परमार्थ नहीं है, क्योंकि परमार्थ में भेद नहीं होता, वहां एकता है। अतः हे नृप, जो आत्मा है वही एकमात्र परमार्थ है। वह जन्म, मरण, वृद्धावस्था इन सब से रहित है। वह निर्गुण है, अव्यय है, व्यापक है। वही ब्रह्म, वही चैतन्य जो सब शरीरों में व्याप्त होकर भी एक है। जो यह जान ले कि एक ही परमात्मा सब में सम है, वही सच्चा परमार्थदर्शी है। जिस प्रकार एक ही वायु बांसुरी के छिद्रों के अनुसार भिन्न भिन्न स्वर देती है, उसी प्रकार परमात्मा देह के भेद से ही भिन्न प्रतीत होता है। जब तक देह का भ्रम है, आत्मा में भी भेद प्रतीत होता है, पर जब यह भेद मिट जाए तो केवल एक ही रहता है, वही परम, वही परमार्थ। अध्याय 14 समाप्त। यदि यह अध्याय आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में जानिए ऋभु का निदाघ और अद्वैत ज्ञानोपदेश। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूट न जाए। हरिओम।